गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज हमारे दिन की शुरुआत होती है 3:30 पे, और क्योंकि कल 1 जुलाई थी तो कल हमारा नींद खुला 3:45 पे और आज 3:30 पे, क्योंकि वही 3:15 3:30 का ही टाइम रखेंगे और अपनी स्टडी की शुरुआत की। इसके बाद फिर वही होता क्या, डेली के रूटीन फिर आ गए किचन में, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है हमें अपना किचन का काम बहुत जल्दी निपटाना रहता है। और कहीं ना कहीं यार हमारे लिए फ़ायदा भी है, ताकि हमें दिन में खूब सारा टाइम मिल जाता है। बस सुबह शाम ज़्यादा काम रहते हैं और दिन में फ़िलहाल इतना नहीं रहता। दिन में फ्री रहते हैं, बस बच्चों को देखना रहता है, उनको होमवर्क कराना, खाना वाना खिलाना, जब स्कूल से आ जाते पढ़ाना रहता है, और इतना ज़्यादा नहीं रहता। वो तो जब छुट्टी होती है तब नाश्ता खाना, वो फिर सारा दिन खाना पीना चलता रहता है। तो फिर आज हमने बनाया राजमा का सब्जी, चावल और रोटियां, और बच्चों का मन था कि आज उन्हें चावल फ्राई खाने हैं, और तो फिर बच्चों के लिए यहाँ पर फ्राई कर रहे थे चावल को। यानी ये सुबह तो नहीं खाते, क्योंकि 7:30 पे बिल्कुल उनको रेडी हो जाना रहता है, उसके बाद गाड़ी आ जाती है। लेकिन ये था कि आज हम लंच में ले जाएंगे। वैसे बहुत कम चावल वगैरह नहीं देते कि कहीं गिराएं, फैला दें, गंदा करें स्कूल में, इसलिए देते नहीं। लेकिन जब जिद करने लगते हैं तो चलो हमने कहा ठीक है देते हैं। और वैसे भी बच्चों को रोटी पराठे ये सब कम पसंद आते, चावल ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे बच्चे खाना। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा हमें भी आराम रहेगी कि चावल तो बनाया ही है, इसी में फ्राई कर देते हैं। तो इन लोगों को जल्दी जल्दी करते जा रहे थे, फिर रेडी भी करना था। और आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि दीदी आप जो पढ़ा करिएगा वो बताइएगा। तो वैसे तो अभी फ़िलहाल हमारी पढ़ाई तो कभी नहीं बंद हुई, लेकिन अब हमने शुरुआत की तो हमने सोचा चलो फिर से पढ़ते हैं। तो सुबह हमारा रिवीज़न का रहता है, जो हमारे पास नोट्स हैं उनका रिवीज़न रहता है। फिर आज हम शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ हिंदी साहित्य का इतिहास से, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हिंदी है और हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। शायद आप लोगों को कई ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो उनको बताते हैं कि हम लखनऊ ज़िले से हैं। आकांक्षा शुक्ला हमारा नाम है और हमारी 2 बेटियां हैं, और हम हाउसवाइफ के साथ साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं और टीजीटी की, यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से। हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी है। तो यदि आप लोग साथ में पढ़ना चाहते हैं तो जैसे कि हर एक टॉपिक को, अब हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसे आप पढ़ने को तो एक दिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका टारगेट हम 2 दिन का रखते हैं। क्योंकि ऐसा करते हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र की शुक्ल की बुक हो गई और सरस्वती पांडे की हो गई, ये दोनों बुक लेके चलते हैं। चलते क्या मतलब, पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो भी टॉपिक है उसमें उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो हमारे पास यूथ कंपटीशन की बुक है, आपके पास जो भी हो, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई और प्रकाशन की है तो उससे आप कर सकते हो। ये मत करना कि हमारे पास यूथ की है तो आप लोग भी सोचो कि अब हमें भी यूथ की लेनी है। सभी बुक अच्छी होती हैं, बस आपको टाइम देना होगा। जितना आप टाइम दोगे उतना आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा। तो फिर, और वैसे भी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये पहला ही टॉपिक पढ़ता है, तो इसको तो कई बार रिवीजन किया हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ है। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं, लेकिन फिर शुरुआत से करते हैं। तो पहले बुक पढ़ेंगे, इसके बाद उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे यूथ की बुक से। जो आपके पास बुक हो तो उस बुक से आप प्रैक्टिस करिए, और इसका टारगेट हम 2 दिन का रखते हैं, और 2 दिन में इसको अच्छे से बिल्कुल हम तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, और जो टॉपिक ज़्यादा बड़ा हुआ करेगा उसको मतलब और टाइम दे देंगे। नहीं तो मतलब 2 दिन का टाइम रखा करेंगे, ताकि हमारा अच्छे से हो जाए। बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में भी नहीं करना है कि आधा चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, आधे को हम भूलते जा रहे हैं, और मतलब जल्दी के चक्कर में तो ऐसा नहीं करना है। आराम से हमें रिवीज़न के साथ साथ तैयारी को करना है, अपना प्रैक्टिस, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा आपका एग्ज़ाम। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना
ही आप अच्छा कर लोगे। और होता क्या है, क्योंकि हम लोगों के पास, क्योंकि जो हमारे पास मतलब दिक्कत रहती है, प्रॉपर उतना टाइम नहीं मिल पाता। कभी कभी देखो काम ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कम भी रहता है। तो काम ज़्यादा रहेगा तो फिर यार पढ़ने के लिए टाइम कम मिलेगा। और जैसे किसी दिन ज़्यादा थक जाते हैं तो दोपहर को सो गए, तो वैसे तो सोच के सोए कि ये नहीं है, सिर्फ हमें आधा घंटा सोना है। और यार नींद है कभी 1 घंटे की भी हो जाती है, 1.5 घंटे की भी हो जाती है। तो ये रहता है, तो इसलिए 2 दिन का रखते हैं समय। फिर इसके बाद सारे काम हमारे हुए, जितने भी रहते हैं डेली रूटीन के, और जितना हो सकता है उतना आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं थोड़ा थोड़ा करके अपने काम को। तो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स से हमें भी बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट हम भी होते रहते हैं कि हाँ यार अब मतलब लाइफ में बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और इसके साथ बहुत खुशी भी होती है, और आपको भी मोटिवेट आप लोग भी होते रहते हैं कि दीदी आप इतना सब करने के बाद फिर पढ़ाई करते हो, ऐसे बच्चों को देखते हो, ये करते हो। तो कई सारे ऐसे हैं लेडीज़ें हैं जो अपनी बीच में पढ़ाई छोड़ दिए, अब फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो बहुत अच्छा लगता है। देखो पढ़ोगी या कोई भी काम करोगे आप एक्स्ट्रा, तो उसके में आपको मेहनत तो देनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अलग से टाइम भी देना पड़ेगा, अपनी सुख सुविधाओं को त्यागना होगा। यानी जैसे कि नींद हो गई, अब सुबह किसी का मन नहीं करता कि सुबह 3:30 पे या फिर 4 बजे उठें, सभी का मन करता है कि 6:30 और 7 बजे के पहले ना उठें। और हमारा खुद भी यही रहता कि मन तो नहीं करता, फिर एक बार जब सुबह नींद खुलती है तो ये लगता है, अलार्म लगा के सोते हैं तो ये लगता है कि चलो आज नहीं कल से, फिर ये लगता है नहीं आज कल के चक्कर में तो इतनी लाइफ निकल गई, और आज कल करेंगे तो फिर कभी भी समय नहीं मिलेगा। बस उठ जा आकांक्षा, बस यही सोच के तुरंत उठते हैं। तो फिर आप लोगों को भी पढ़ना है तो अपना मेहनत करिए, सुबह उठिए और आगे लाइफ में खूब सारा एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिएगा, तभी हम सबको मंजिल मिलेगी।